हेलो एवरीवन। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन इसी हाफ ईयरली एग्जाम्स में मैं आप लोगों को बताने आया हूं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? चैप्टर भी आप लोगों को पता है कि क्लास 9 के बच्चे हो ना आप लोग, तो पहला चैप्टर के लिए बात कर लेते हैं जो कि है नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे एमवी सेट एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में। देखो सबसे पहले तो एमवी सेट का मतलब समझो। एमवी सेट का मतलब होता है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है जो कि होने वाला है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। तो इसको जल्दी से जाओ और रजिस्टर करो। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 30th ऑफ सितंबर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि आईफोन्स, आईपैड्स, और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप, एआई वर्कशॉप विद पुलकित सर। पता है पुलकित सर कौन है? पुलकित सर है को फाउंडर इस वेदांतु के। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से जाओ और आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जल्दी से जाओ और रजिस्टर करो। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि है क्लास 9 के सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की। देखो अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कभी आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। अब इनमें से कौन सा नंबर एक इररेशनल नंबर है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि यार इररेशनल नंबर होता क्या है सर। तो इररेशनल नंबर मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। जैसे मान के चलो स्क्वायर रूट में अगर आपके पास n है, जहां पर n क्या क्या हो सकता है सर? n हो सकता है हमारे पास एक प्राइम नंबर, बढ़िया। और या तो फिर n क्या हो सकता है? n हो सकता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल सी बात है। अरे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है वो तो बताओ पहले एक बार। तो चल मान के चलते हैं जैसे हमने यहाँ पर निकाला 1 का स्क्वायर, तो वो सिंपल सी बात है कि 1 ही होगा। अब जब मैंने अगर आपसे बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वो 1 होता है, बढ़िया। मैंने बोला आपसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपने बोला 4 होता है। मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आपने बोला 2 होता है। मैंने बोला 3 का स्क्वायर, आपने बोला 9 होता है। मैंने बोला रूट ऑफ 9, आपने बोला 3 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रूट के अंदर 1 4 3, रूट के अंदर 1 4 9, 1 4 9, ये सारे क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर रूट के अंदर इनके अलावा कोई नंबर आ गया, जैसे कि 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी आता है, तो रूट के अंदर अगर 2 आ गया तो वो एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 2 आ जाएगा ना, तो वो एक इररेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इररेशनल नंबर को हम इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो इररेशनल नंबर की अगर एग्जांपल की बात करें तो रूट 2 आएगा, इसके बाद रूट 3 भी आएगा। रूट 4 आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर उसको नहीं लेंगे। इसके बाद अगर हम 4 और 9 के बीच के नंबर की बात करें तो रूट 5 भी होगा, रूट 6 भी होगा, रूट 7 भी होगा, और उस हिसाब से आपके पास क्या होगा? रूट 8 भी होगा। तो ये सारे नंबर इररेशनल नंबर है, या तो फिर प्राइम नंबर भी आप कह सकते हो। अब आ जाओ जरा देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास एक इररेशनल है। रूट ऑफ 23। देखो रूट ऑफ 23 अगर देखा जाए तो ये एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि यही आपके पास एक इररेशनल नंबर है। इस तरीके से आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पर टिक कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, आसान था। चल तो यहां पर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को कर लिया। अब आओ जरा से हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन कि यार यहाँ पर आपके पास कौन सा इररेशनल है। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरा ना मान के इसको होमवर्क क्वेश्चन मान लेते हैं। चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। चल अब बात कर लेते हैं हमारे पास ये वाले दूसरे क्वेश्चन की। इसको सेकंड क्वेश्चन बोल दिया मैंने। देखो कितना आसान है, 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6। मैंने बोला कि यार एक काम करो, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन 3x और 4x कितना होता है, आप बोलोगे सर 7x होता है। अरे ये चीज तो सर हमने बचपन से ही करी है, तो फिर इस चीज में क्या प्रॉब्लम है? देखो ये भी तो यही है, 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x और x कॉमन था, यहाँ पर भी रूट 6 और रूट 6 कॉमन है, तो उस हिसाब से 3 और 4 कितना हो गया? 7 रूट 6। सिंपल सी बात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब कर लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रूट 6 इंटू रूट 27 कितना होता है? आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं। रूट 6 इंटू रूट ऑफ 27 कितना होता है? देखो रूट 6 और रूट 27 में एक आप लोग बताना कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पढ़ा है। तो यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा या फिर आपके पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर लगेगा, वो बताओ। मैं बस आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि रूट ए इंटू रूट बी आपके पास होता है रूट में ए बी। ठीक है, तो रूट 6 इंटू रूट 27 कितना हो जाएगा?
रूट में 6 इंटू 27। अब मैंने बोला कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपने बोला सर 2 इंटू 3 लिख देते हैं। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो सर, 3 3 जा 9 3 जा 27 लिख देते हैं। अच्छा, रूट के अंदर अगर दो लोग होते हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है 3 दो बार है ना, तो एक बार बाहर आ गया। 3 दो बार है ना, तो एक बार बाहर आ गया, बचा रूट के अंदर कितना 2। तो 3 3 जा 9 रूट 2। अरे सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है 9 रूट 2। ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन। ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया। चलो अब फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इनमें से कौन सा एक्स क्यूब के बराबर है, देख लेते हैं। एक्स टू पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, यहां पर अगर आप देखोगे एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब को, तो एक्स टू द पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो सर, ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। मैंने बोला कि ऐसा क्यों लिखा सर, आपको याद नहीं है क्या, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा, बढ़िया। 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। अब इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से एक्स क्यूब बाहर आ रहा है, तो मैंने एक्स क्यूब को बाहर निकाला। अंदर देखो एक एक्स क्यूब बाहर आ गया, तो एक एक्स क्यूब तो बचा है ना अंदर, एक एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस एक एक्स क्यूब बाहर आ गया, तो अब अंदर 1 बचा। तो यार इसका आंसर तो समथिंग इसको सॉल्व करने पर ही होगा, बट हमें तो एक्स क्यूब चाहिए, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं। अब इसको देखते हैं, when bases are same power will be added, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो इसका तो x टू पावर 9 होगा, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। x टू पावर 6 माइनस x क्यूब, आओ जरा इसको देखते हैं, x टू द पावर 6 अपॉन x क्यूब, ठीक है। x टू द पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, हमने इसको लिखा x क्यूब इंटू एक्स क्यूब होल अपॉन में x क्यूब। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो 3 और 3 मिलके 6 हो गया, 3 और 3 मिलके 6 हो गया, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको x क्यूब इंटू एक्स क्यूब लिखा, और नीचे वाले x क्यूब को एज इट इज लिखा। x क्यूब से x क्यूब कट गया, आपके पास क्या बचा x क्यूब, और वही तो हमें चाहिए था, तो ऑप्शन सी फॉर करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। आगे बढ़े, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। चल अब बात कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहा है रूट ऑफ 9 एक कैसा नंबर है, रैशनल है, इरैशनल है, या तो फिर रैशनल और इरैशनल दोनों ही नहीं है, या तो फिर नन ऑफ द अबव। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो अगर हम लोग बात करें रूट ऑफ 9 की, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि रूट ऑफ 9 बेसिकली 3 होता है ना, रूट ऑफ 9 3 होता है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका आंसर होगा 3। अब 3 के नीचे बना सकता है, क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। अरे 3 के नीचे तो बनाएगा ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका तो 1 होता है ना, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, जहां पर अगर आप देखोगे तो क्यू 0 नहीं है, बल्कि क्यू कितना है, क्यू आपके पास 1 हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो क्यू आपके मतलब रूट 9 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो कैसे लगे 5 क्वेश्चंस मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच, और इस चीज को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे इस प्यारे से चैनल को। बाय बाय।